नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जीके टेस्ट, यानी कि जीके के कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। यही आपका टेस्ट होगा। थोड़े से क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे और डेली सुबह आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। और बाकी आप इसका टाइम फिक्स मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या टाइम फिक्स रखना है। वो टाइम हम सुबह रख देंगे फिक्स। फ़िलहाल अभी तक मैंने टाइम फिक्स नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा, अदरवाइज़ हम कोई टाइम जो सेट करके आपको बता देंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्लास आज पहली। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेग कैसी राशि है। इसमें पूछा गया जैसे सदिश और अदिश राशि होती है, उसी प्रकार से पूछा गया है कि वेग कैसी राशि है। आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वैसे वैसे तुरंत आप कमेंट में इनका आंसर देते जाइएगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप बता पाते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। और इनके आंसर के बारे में मैं बता दूंगा कि कहाँ पे आपको इनके आंसर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ, यानी कि संविधान बना तो उसके बाद जो अंतिम वाचन था उसका, संविधान बनने के बाद जो अंतिम वाचन था संविधान का बनने के मतलब जो बन रहा था जब संविधान, उसके बाद जो अंतिम वाचन हुआ था और प्रथम वाचन आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ, तो उसके बारे में आपको बताना है डेट कौन सी थी वो। तो कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। इनके ऑप्शन इसलिए नहीं दिए गए ताकि आप कोई तुक्के लगाने की वाले जो होते हैं ना, कि तुक्के लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाओगे। डायरेक्ट जो सटीक आंसर है, इसका सही आंसर है, वही आपके याद रहेगा, अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे तो आएंगे फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये मत सोचिएगा कि ये क्लास किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ मैं। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीके आता है, इंडिया जीके है ये, तो इंडिया जीके जिसमें भी आता है तो उन सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, रीट, बीएसटीसी, जो भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, बीएसटीसी रीट के लिए नहीं होगा, गलती से हो गया, तो क्योंकि इनमें राजस्थान जीके वगैरह आता है। तो बाकी जो सेंट्रल लेवल की कर रहे हैं जिसमें इंडिया जीके आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। और जो कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज क्रिएट हो रही हो आप दिमाग में कि ये नहीं, ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, शायद ये सही तरीके से नहीं लिखा गया है, कुछ भी कोई भी आंसर में गड़बड़ी लग रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी होगी तो वो कर देंगे, और आपको कुछ बताना होगा तो उसमें बता देंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। तो किस स्थान पर बुद्ध के 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की गई थी, उसके बारे में कमेंट में लिख दिए। कमेंट करना किस प्रकार है, जैसे 4 लिखा और उसके आगे आंसर लिख दिया, बस सीधा 4। जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर और इतना लिखने की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही है, पता ही है 4 के आगे थोड़ा डैश लगा दीजिएगा ताकि पता चल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे जैसे मैं करता जाऊँ, क्वेश्चन पूछता जाऊँ, वैसे वैसे आपको आंसर देते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, 3 पूछी गई है, किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, यानी कि आधे थोड़े कम कर देंगे उसमें, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि, और अगर आपके क्वेश्चन अच्छे आंसर आप देते हो इनके भी, फिर पूरा रखेंगे और टेस्ट की तरह ही रखेंगे। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, ये आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी आपने काफ़ी नाम सुना होगा, तो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। 11 नंबर है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। कुछ साइंस के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, सभी के क्वेश्चन इसमें मिक्स है। यानी कि जीके का मतलब सामान्य ज्ञान होता है, यानी कि सिंपल सा ज्ञान। वैसे जीके का कोई अंत भी नहीं है, तो सामान्य ज्ञान में सभी कुछ आ जाता है।
क्योंकि जैसे रेलवे की कुछ पोस्ट, रेलवे में ग्रुप डी में जीके में सिर्फ जीके नहीं है, साइंस भी पूछा जाता है उसमें, और कई जगह जनरल अवेयरनेस लिखा होता है। कुछ एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आता है, अवेयरनेस में सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, कुछ भी नहीं छोड़ देगा। तो इसमें क्या है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल आज हो सकते हैं आपको क्वेश्चन सिंपल लगे, नेक्स्ट डे थोड़े से हार्ड, इस प्रकार क्वेश्चन आगे आगे चलते रहेंगे। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। यानी कि इनके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो लंबे नहीं होंगे, चिंता मत कीजिएगा, थ्योरी नहीं है इनकी, बस सिंपल सा 1-2 वर्ड में ही इनका आंसर होगा। जैसे ABCD में होता है ना, जैसे A B और C D 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें ऑप्शन में जिस प्रकार लिखा होता है उसी प्रकार का इसका आंसर होगा। बस इतना है कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये डायरेक्ट है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है आपको बताना है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। बस सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। और आपको चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि टेस्ट की तरह ही आपको टेस्ट ये देना है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का। नेक्स्ट है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसकी कृति है। सॉरी वो सेम ही क्वेश्चन हो गया, बट थोड़ी लैंग्वेज अलग है, लगभग सेम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है। ये यानी कि सामान्य क्वेश्चन है एक तरह से, बट ये आपको पता होने चाहिए। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो ऐसे लगता है कि इतना सरल क्वेश्चन था और वो होता नहीं है फिर। तो शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है। बाजार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है। सिंपल सा है, इसका मैं बाद में और बताऊंगा इसके बारे में, बट कल की क्लास में बताएंगे ये चीज़ें। यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी, हो सकता है शाम को क्लास आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि कल सुबह ही आएगी, क्योंकि और इसके आंसर की मैं बात कर रहा था। तो इसके आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा कि किस प्रकार इसके आंसर देने हैं। वीडियो के थ्रू देने हैं तो भी वीडियो बनाकर भी मैं आपको बता दूंगा, अगर वीडियो के द्वारा बताने हैं आपको। अगर आप चाहते हो कि कोई PDF बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दी जाए तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर वीडियो में, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर बता ही दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। तो इनमें कम से कम आपको 15 क्वेश्चन तो करने ही हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन के आंसर आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, जिन पर आप अगर इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, और ट्विटर पर नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं, फेसबुक पर वीडियोस मिल जाएगी, और यूट्यूब पर तो लाइव क्लास होती है, और वैसे भी क्लासें मिलती रहेगी। लाइव क्लास शाम को या तो 7 बजे से शुरू कर रहे हैं, मैथ की क्लास शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे की थी पहले शुरू, बट उसमें टाइमिंग सेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए 7 बजे या फिर 8 बजे उसका देखेंगे। जीके की भी क्लास एक और शुरू करेंगे, जो कि शाम को लाइव होगी, बट अभी सुबह की ये क्लास है जीके की। तो इसमें डेली आते रहिए और टेस्ट एक तरह से देते रहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, बैंक, रेलवे, जो भी इनमें से NTPC, ग्रुप D, GD, चाहे CGL, CHSL, जिसका भी है, क्योंकि जीके सभी में, जीके ये नहीं होता है कि कोई हाई लेवल या लो लेवल, कुछ नहीं होता। जीके का कोई अनंत है, जीके कहीं से ही पूछा जा सकता है, इसलिए जितना हो उसके जीके पढ़िए। पढ़ना तो वैसे सभी सब्जेक्ट है, बट बाकी सब्जेक्ट क्या लिमिटेड है, यानी कि जैसे मैथ है तो मैथ का फिक्स है कि उतने टॉपिक हैं तो उतने टॉपिक आएंगे, बट जीके का कोई टॉपिक नहीं है। जीके जितना ही पढ़ो उतना कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपका कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पर आइए, और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट चैट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए RC जॉब अलर्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।